वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अब आज चूँकि वर्ल्ड यूथ डे भी मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से आज की जो हमारी मेहमान है वो उन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम तो रोशन किया है। इनका ताल्लुक जो है जी ज़िले खैबर की तहसील लंडी कोतल से, और इन्होंने कबायली अजला के मसाइल को उजागर करने के लिए यूथ इम्पैक्ट अवार्ड जीता है। तकरीब वाशिंगटन DC में हुई थी, और जमाइमा आफरीदी हमारे साथ मौजूद है जो मुख्तलिफ मसाइल को लेके जो कबायली अजला में होते हैं पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं, और सबसे बढ़कर ये क्रिकेट भी खेलती हैं। और पेशावर में PSLE की तर्ज पे मुनक्किद होने वाली जो खवातीन की T20 सुपर लीग है उसमें फाटा की टीम की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। सो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं इनके साथ, और हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल से बात करते हैं। जमाइमा, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। आप लाइए, बहुत शुक्रिया आप आई। हमें अपने काम के बारे में बताइए। सबसे पहले ये जो यूथ इम्पैक्ट अवार्ड है, इसकी बुनियाद क्या बनी? ऐसा क्या था जो आपने अपनाया एंड देन ये आपको इस सतह तक लेके गया कि इसको रिकग्नाइज किया गया बहुत अच्छे बड़े लेवल के ऊपर? सॉरी, कैन यू रिपीट द? जी, यूथ इम्पैक्ट अवार्ड के हवाले से जमाइमा, द अवार्ड दैट यू गॉट, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि किस तर्ज के ऊपर आपने काम किया कि आपको अवार्ड मिला, आपकी कोशिशों को पहचाना गया। तो यूथ इम्पैक्ट अवार्ड बेसिकली हर उस इंसान को मिलता है जो कि यूथ कैटेगरी में आते हैं और वो अपने इलाके में मुख्तलिफ इश्यूज पे काम करते हों और उसको हाईलाइट करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। तो पहले मेरा नाम जो एम्पावर वुमेन मीडिया है, मैं उनके साथ काम कर चुकी थी। डिफरेंट उनके साथ मैं सेशंस अरेंज करती थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती थी। तो उन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किया था फॉर यूथ इम्पैक्ट अवार्ड, जो कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट जो कि वाशिंगटन DC में हुआ था, उसमें मेरा नाम नॉमिनेट किया था। फिर उन्होंने मुझसे डिफरेंट डिटेल्स मांगी थी कि आप कौन जो मेरे काम के रिलेटेड है। तो फिर वो और ये जो स्पेसिफिक जो यूथ कैटेगरी का अवार्ड है, ये फ्रॉम अराउंड द ग्लोब डिफरेंट लोग नॉमिनेट होते हैं। तो फिर उसके बाद मेरा नाम सेलेक्ट हुआ था फॉर दिस अवार्ड। ठीक हो गया। अच्छा जमाइमा, ऑब्वियसली आपने जिस तरह से कहा कि इस अवार्ड के लिए आपकी नॉमिनेशन तो हुई, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कबायली इलाकों में ख़वातीन को दरपेश होते हैं, उनको आपने किया एड्रेस और इसी बेस पे आपको अवार्ड मिला। किस तरह के चैलेंजेस को आपने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया? सेकेंडली, आप चूँकि खुद क्रिकेट खेलती हैं और एकदम से आप ये जो फिल्म मेकिंग की तरफ आई हैं, ये जर्नी किस तरह से रहा आपका? पहले जब मैं क्रिकेट खेलती थी और उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी फीमेल थी जो कि चाहती थी कि हम डिफरेंट फील्ड में पार्टिसिपेट करें, लेकिन फिर मुझे ये बैरियर फील होता था कि उनके जो इश्यूज है या उनके जो मसाइल है वो वैसे हाईलाइट नहीं होते जैसे उनको होना चाहिए। तो फिर पहली बार जब PNN मोजो ट्रेनिंग दे रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना सकते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं खुद ही उनकी जो मसाइल है वो लोगों को या जो डिफरेंट ऑडियंस है उनको पहुंचाऊंगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि अगर हम ये सोचे दूसरे जो है वो इतना नहीं समझ पाते हमारी इश्यूज को या हमारे जो स्ट्रगल्स होते हैं उनको, अगर हम खुद ही उनको हाईलाइट नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई फिर मैं स्पोर्ट्स भी साथ में अभी खेल रही हूँ, लेकिन साथ में ही मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती हूँ। तो मेरी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती है वो मैं वुमेन्स के रिलेटेड, जो वुमेन एम्पावरमेंट पे, वुमेन के जो इश्यूज होते हैं उन पे बनाती हूँ, रिलीजियस फ्रीडम और इंटरफेथ हार्मनी पे बनाती हूँ, और साथ में ही जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उन पे भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती हूँ। तो जैसा अरमला के सवाल का पहला हिस्सा था, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं या कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको आपने हाईलाइट किया है अपनी फिल्म्स के अंदर, और जो यहाँ पे भी आप हमें बताना चाहिए कि ये चैलेंजेस हैं बुनियादी तौर पे ट्राइबल एरियाज़ की ख़वातीन के? तो मैंने मुख्तलिफ जैसे मैंने वुमेन का जिक्र किया है, तो उनके रिलेटेड मैंने जो डोमेस्टिक वायलेंस है उस पर मैंने काम किया है, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी बनाई है। इसके अलावा जो रेप के केसेस होते हैं हमारे एरियाज में, मैंने उस पर भी काम किया है वुमेन के रिलेटेड। फिर जो एजुकेशनल सिस्टम है हमारे यहाँ पे, मैंने उस पर भी काम किया है। फिर मैं खुद स्पोर्ट्स से हूँ तो मुझे पता है कि स्पोर्ट्स में कितने ज़्यादा इश्यूज होते हैं, तो मैंने उन पर भी स्टोरीज बनाई हैं। फिर अगर मैं इंटरफेथ हार्मनी के रिलेटेड बताऊं तो मैंने डिफरेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई हैं जिसमें मैंने इंटरफेथ हार्मनी को शो किया है कि कैसे, जैसे अगर हम ये पेशावर में जो मंदिर है, फिर उसके साथ ही
मस्जिद है, तो ये हाईलाइट नहीं हुआ था, तो मैंने इस पे स्टोरीज बनाई हैं कि ये कितने अच्छे से रह रहे हैं। वैसे हमारी कम्युनिटी में क्रिश्चियन थे, और तो मैंने उनके साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है कि वो हमारे इलाके में कैसे रह रही हैं, उनके अच्छा। मैंने मसाइल जो है वो भी हाईलाइट किए हैं। जबरदस्त। कोई Great, ऐसी शुमाइमा। चीज जो अभी आप क्विकली हमारे साथ शेयर करना चाहें जिस पे आप काम कर रही हैं, इन चैलेंजेस को जिनको तो आपने एड्रेस किया और जिन पे आप दिखा चुकी हैं, मजीद आपके कोई प्रोजेक्ट जिस पे आपका काम अभी जारी हो? सो रिसेंटली मेरा जो फोकस है वो ये है कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए थे, तो उसमें बहुत सारे फीमेल ने पार्टिसिपेट भी किया था। तो अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं उन पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊँ कि कैसे उनके मसाइल थे, और किन लोगों ने उनकी मदद की है ताकि वो पॉलिटिक्स पे आए, और फिर जो हमारे वहाँ की खवातीन हैं उनके मसाइल को हल करें। तो मैं उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी बनाऊंगी। अब आप पॉलिटिक्स वाले एस्पेक्ट को भी, कि उसमें खवातीन को किस तरह के चैलेंजेस होते हैं उनको आप एड्रेस अगर करने खुद में। भी सियासत में आ जाएं तो आपका नाम कॉम्प्लीमेंट करेगा पॉलिटिक्स को। कहीं ना कहीं ताल्लुक है इस नाम का सियासत के साथ हमारे। थैंक यू वेरी मच जमाइमा, बहुत एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत ज़बरदस्त काम किया और एक बार फिर मुबारकबाद आपको अपने इस अवार्ड के लिए। जमाइमा आफरीदी हमारे साथ मौजूद थी, यूथ इम्पैक्ट अवार्ड इनको मिला है जी। इस हवाले से हम उनसे बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।